आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। ग्रामीण आणि सिटी क्रिकेटचा हा रणसंग्राम आहे, ग्रामीण आणि सिटी क्रिकेटचा हा महासंग्राम आहे। सलामीचे फलंदाज खेळपट्टीवर आलेले आहेत विक्टोरियन संघाकडून। सलामीची जोडी मयूर आणि आकाश, दोन्हीही उजव्या हाताने बॅटिंग करणारे हे फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। मयूरकडे सध्या स्ट्राईक दिसते, पहिल्या बॉलचा सामना करण्यासाठी सज्ज होईल आणि पहिलं षटक घेऊन संतोष मडवी। गेली कित्येक वर्ष एकसारखाच परफॉर्मन्स ज्या गोलंदाजाचा राहिला आहे, ज्या खेळाडूचा राहिला आहे, तो खेळाडू म्हणजेच संतोष मडवी, मिस्टर कन्सिस्टंट। शेलार येथील स्पर्धेमध्ये पहिल्याच मॅचमध्ये हॅट्रिक घेतली होती, अप्रतिम सुरुवात केली होती या नवीन हंगामाची। खूप चांगल्या रिदममध्ये BRPL मध्ये देखील पहिल्या मॅचमध्ये हॅट्रिक पूर्ण केली होती। सामन्याला सुरुवात, पहिला बॉल, खोलवा टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह करण्यासाठी आमंत्रण दिलं होतं, मात्र दिशा चुकीची आहे। स्क्वेअर चेंडून सुरुवात होते, वाईटचा इशारा केलाय पंच लारा यांनी। अवांतर धावेच्या सौजन्यानं खातं उघडलं जात आहे विक्टोरियन संघाचं। फलंदाजाने जरूर चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, खरं तर नेहमीच राईट ऑन द मनी अशी गोलंदाजी सुरुवातीपासूनच पाहायला मिळत असते संतोष मडवी यांच्याकडून। मात्र यावेळेस थोडीशी चूक घडली, पहिल्या बॉलवर वाईडनं सुरुवात झाली, मात्र पुढचा बॉल खोलवा टप्प्याचा ड्राईव्ह केला जातोय कव्हर रिजनमध्ये, डीपमध्ये फिल्डर तैनात। एक धाव बॅटने येत असताना, पहिली धाव बॅटने येते आणि संघाची धावसंख्या 2 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते। स्ट्रायकिंग एंडला आता आकाश पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षणाची सजावट, एक शॉट थर्डमॅन, एक शॉट फाईन लेग आणि बाकीचे जे खेळाडू आहेत ते सर्व सीमा रेषेवर तैनात करण्यात आलेले आहेत। पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळेस चेंडूच्या लाईनमध्ये न जाता खेळण्याचा प्रयत्न, खूप सुंदर गोलंदाजी ॲक्शन आणि आता मात्र खूप चांगल्या रिदममध्ये आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतोय, तो म्हणजेच संतोष मडवी। हेच तर वैशिष्ट्य आहे गुड लेंथ किंवा स्लाइटली फुलर लेंथ गोलंदाजी नवीन चेंडूने करून चेंडूला मूव्ह करण्याची क्षमता आहे। चेंडू आतमध्ये घेऊन येऊ शकतो उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी किंवा बाहेरच्या दिशेनं देखील स्विंग करण्याची कला अवगत आहे संतोषला। पुन्हा एकदा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, आणखी एक चांगला बॉल, वारंवार बीट होतोय फलंदाज। फुटवर्कचा योग्य वापर आकाश करताना दिसत नाहीये। आकाश जाधव, मॅन फ्रॉम आर्जोली, पडघा टेनिस क्रिकेटमध्ये भरपूर वेळा खेळताना पाहिलेला आहे आकाशला, परंतु हे फार मोठं चॅलेंज असणार आहे कारण समोर दिग्गज गोलंदाज आहे। आशा पाटील नॉर्थ स्टँड इन कडून गोलंदाजी केली जाते। यावेळेस अगदी हाफ वॉली होती, सुंदर एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह, मात्र डीपमध्ये तिथे फिल्डर तैनात। लॉंग ऑफमधून किरण बॉलवर आला होता, तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी होती। चांगला स्ट्रोक होता, अगदी ऑल अलॉंग द ग्राउंड हा फटका मारण्यात आला होता, नियंत्रित फटका होता। सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या 3 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले। आकाशनं स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय तिसऱ्या चेंडूवर। पहिल्या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक। संत सुरुवात पाहायला मिळते विक्टोरियन संघाची। यावेळेस बॅटचं तोंड शेवटच्या क्षणी उघडलंय, दिशा दाखवली, बॅकआउट ऑफ द पॉइंट, फक्त एक धाव मिळेल। सावध पवित्रा घेण्यास भाग पाडलं जाते दोन्ही फलंदाजांना या पहिल्या षटकामध्ये। गोलंदाज संतोष मडवीच्या माध्यमातून अतिशय सुरेख नियंत्रित गोलंदाजी, एकाच लाईनवर जास्तीत जास्त चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, एकाच लेंथवर गुड लेंथच्या जवळपासच चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर गुड लेंथवर किंवा स्लाइटली फुलर लेंथ, अशा प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहिली आहे या पहिल्या षटकामध्ये आणि हात उघडण्याची अजिबात संधी आतापर्यंत दिलेली नाही दोन्ही सलामीवीरांना। षटकातील शेवटचा बॉल, यावेळेस ओव्हरपिच बॉल आहे, ड्राईव्ह केला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट। फटका चांगला आहे, मात्र जास्त धावा मिळणार नाहीत कारण डीपमध्ये फिल्डर तैनात आहे प्रतीक। चांगली फिल्डिंग, एक धाव शेवटच्या बॉलवर आली आहे आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय। संथ सुरुवात विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघाची टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना धावसंख्या झाली बिनबाद 5। देखिए, बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट संतोष मडवी इस सीज़न में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ किफ़ायती गेंदबाज हैं बल्कि विकेट टेकर गेंदबाज भी हैं। खरं तर गडी बाद करता आला नाही पहिल्या षटकामध्ये, मात्र खूप इकॉनॉमिकल षटकानं आपल्या
या सामन्याला त्यांनी सुरुवात केली आहे. ओनली 5 रन्स ऑन द बोर्ड. गिअर्स चेंज करावे लागणार आहेत फलंदाजांना. समोरचा संघ फार मोठा आहे, RD4440 ओवळी, ज्या संघानं या हंगामातली पहिली स्पर्धा आपल्या नावावर केली आहे. आणि या संघाला जर चांगलं चॅलेंज द्यायचं असेल या चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर, तर निश्चितच विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघाला कुठेतरी 60च्या जवळपास धावसंख्या किमान उभी करावी लागेल किंवा त्यापेक्षा जास्त. नवीन षटकाला सुरुवात करेल लेफ्ट आर्म गोलंदाज प्रतीक वाकडे, मॅन फ्रॉम चौदरपाडा. पहिलाच बॉल फुल टॉस होता, फायदा उचलता आला नाही, परंतु अवांतर धाव मिळेल वाईटचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. पंच राहुल पाटील मुख्य पंचांच्या भूमिकेत सध्या पाहायला मिळत आहेत. यानंतरचा सामना पाहायला विसरू नका, मोठी मॅच चॅलेंज स्पोर्ट्स विरुद्ध पायनियर स्पोर्ट्स. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅटच्या थोडासा आतमध्ये बॉल लागलाय, त्यामुळे एलिव्हेशन प्राप्त करू शकला नाही फलंदाज. फक्त एक धाव. मेरे ख्याल से आम गेंद थी, कट के अंदर की जानिब आई थी, जिस तरह से बैकफुट पे जाकर ये देखिए क्रीज के कोने से और बाहर निकली थी, लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाए थे. बाहेर निघणारा बॉल फार खतरनाक असेल, कारण राऊंड द विकेटचा मारा करतो. यावेळेस विकेटचा वापर केला आहे, टायमिंग प्रॉपर होत नाहीये. कव्हर्समध्ये बॉल ट्रॅव्हल केला गेला होता. फक्त एक धाव मिळते बॅट्समनला. सलामीचे फलंदाज अजूनही खेळपट्टीवर आहेत, मात्र मोठे फटके पाहायला मिळत नाहीत. प्रेशर वाढत चाललंय फलंदाजांवर. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 8 धावा. नेक्स्ट बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस बिग हिट केला जातोय, बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून, सीमारेषा पार, षटकार. क्लीन एंड नीट पिकअप. आइए देखते हैं क्या खूबसूरत शॉट खेला है. ये देखिए घुटना टेक और सिक्सर देख. गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर लग चुकी थी 6 रनों की. अगला मुकाबला लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार फैम टीम चैलेंज और अल्ताफ बाली फैम टीम पॉइनियर के बीच होने जा रहा है. क्लैश ऑफ टाइटन्स. गिअर्स चेंज करत असताना बॅट्समन आकाश जाधव. आकाशच्या बॅटमधून पहिला षटकार आला या सामन्यातील. धावसंख्या झाली 14. यावेळेस स्क्वेअर ऑफ द विकेट ड्राईव्ह लगावण्याचा प्रयत्न होता. खोलवा टप्प्याचा बॉल मात्र बीट होतोय फलंदाज. चांगलं यष्टीरक्षण बिलालच्या माध्यमातून. क्लोज कीपिंग केली जाते, त्यामुळे देखील एक दडपण फलंदाजांवर बनत असतं. चांगला स्ट्रोक ऑन द राईज ड्राईव्ह केलाय समोरच्या दिशेनं. लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न, मात्र सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट्स. खूप चांगली टेक्निक. आपण पाहिलं की बॅट्समनने बॅट स्लाइड केली होती दुसरी धाव पूर्ण करत असताना, आणि अखेर 2 धावा कंप्लीट. ये देखिए ऑन द राइज खेला था, सीधे ब्लेड से डाउन द ग्राउंड खेला था, बॉलर के सर के ऊपर से, और रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब. यावेळेस कुठेतरी मिड विकेटकडे खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र समोर बॉल जातोय. लॉंग ऑनचा फिल्डर कॅप्टन हिमांशू बॉलवर येतोय, तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट. एक चांगलं षटक हे म्हणता येईल फलंदाजी करणाऱ्या विक्टोरियन संघासाठी, कारण पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा धावफलकावर होत्या, मात्र दुसऱ्या षटकाच्या अखेरीस 17 धावा धावफलकावर लागत आहेत. म्हणजेच 12 धावा प्रतीक वाकडीनं आपल्या षटकामध्ये खर्च केल्या. 2 ओवर की समाप्ति. इस वक्त स्कोर है विक्टोरियन का 17 रन बिना किसी विकेट के. लेकिन इस ओवर में कोशिश भी की और कामयाब भी हुए. दोनों बैट्समैन इस वक्त पिच पर हैं, आकाश और मयूर. And now there is change in bowling. Captain Himanshu Patil is into the attack. Another left armer, but he's a different kind of bowler altogether. We saw Pratik in previous over who bowled a little bit medium pace, but he's a quick bowler. Himanshu, the Alimgarh Express. Yes, in this season the best bowling figure goes to Himanshu's name. And remember the bowling in MLA Trophy 2017 against the big name Dhanesh Kukse. Himanshu claimed the hat-trick, and what a ball when Jash Patil is out LBW. Himanshu Patil will definitely like to break this partnership. 17 runs so far on the board without loss. Victorian Sports losing the toss and batting first. Full length, but outside the leg stump. It's a wide delivery, and all 3 bowlers have started the over with wide delivery. That's a coincidence.
Santosh Madhvi started with wide, then Pratik Wakade also started his over with wide, and now Himanshu Patil. So few extra runs into the total. Going for a Yorker lane delivery. There is a chance for an out, and oh no, Bilal Sheikh has missed out an opportunity. नहीं खेले थे कंचे बिलाल शेख ने, बचपन में गोटियां नहीं खेली थी, क्या गेंद थी, बाप रे बाप, दोनों पैरों के बीच में से। और ये देखिए लेग बाय दिया है, वहाँ पर अंपायर ने ब्रश करके गई थी गेंद पैरों को। Batsman Akash was trying to turn it towards the onside. Himanshu Patil with a long bowling run up, left arm over the wicket. That's big top edge, high in the air. Fielder comes around it. Oh, he missed it. Good effort though. That was a difficult chance for a short fine leg fielder, and meanwhile batsman gets two important runs. This score moves up to 21. We are in the over number 3. It's a 6 overs per side game, and I think anything around 70 will be a good total, but it looks quite difficult from here. Balled him this time. Great delivery by Himanshu Patil. He was really striving hard for the wicket and finally gets one. Beautiful ball, beautiful ball. Hits on the leg stump, around the legs, and finally batsman on his way. Himanshu Patil, Alimgarh Express, one of the class bowler in Bhiwandi Taluka cricket. So batsman is out. Mayur out for just 5 runs. हमारे बीच में बंटी शिल्के हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना, आपका हार्दिक स्वागत। Victorian Sports have lost their first wicket at the score of 21. New man in is Adesh Gite, man from Badani. Is a good all-round cricketer, very useful cricketer, I will say. He has won so many games for his village team, but this is different kind of format altogether. It's a city cricket, Bhiwandi city cricket, very tough and very challenging cricket. Himanshu Patil is bowling fast and furious in this over, the captain of RD. Nicely played on the rise, just a gentle push in the covers and picks up a single. So Adesh Gide gets off the mark straight away. Score slowly moves up to 22 for the loss of 1 wicket. Yes, nicely placed, gentle push, right on the ball, on the rise, but copybook style, and Atish Gite off the mark with single. 2 PTC's players at the crease. Oh, looking for a mighty hit towards backward square leg, but no contact whatsoever between bat and ball. Another fine delivery by the left armour, turning out to be a good over for RD 4440 Oli team. Score stays at 22. Just 1 ball remains in this over. The scoring has been very slow by the batters. This time hit hard, but no elevation at all. Ball is travelling down towards wide mid-wicket. In the deep, just a single on that occasion to the batsman Akash Jadhav. And that marks end of another over. 3 overs gone. Victorian Sports losing the toss and batting first are 23 for the loss of 1 wicket. 23 रन। अजय करत, देखिए प्रिंस मूवीज़ तालुका क्रिकेट में हमेशा चाहती है कि कुछ नयापन आए। अब हम इस सीज़न में कोशिश करने वाले हैं प्रथमेश पाटिल ऑनलाइन मैन और रवि गुलियर प्रिंस मूवीज़ के माध्यम से कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह बताया जाता है, जो याददाश्त रहती है, जैसे मैंने अभी कहा था कि हिमांशु पाटिल का वो हैट्रिक काफ़ी चर्चित रहा था जब तीसरी गेंद पर उन्होंने जयेश पाटिल को स्विंगिंग यॉर्कर पे टो क्रैशर से LBW। अब जब हिमांशु गेंदबाजी के लिए आएंगे तो ज़रूर कोशिश की जाएंगी क्योंकि उस हैट्रिक की वो हैट्रिक गेंद बताई जाए। प्रिंस मूवीज दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की के अब किरण पाटिल है, कॉटरेल ऑफ भिवंडी, वन ऑफ द क्लास फास्ट बॉलर। इनकी जो राउंड आर्म
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, जो राउंड आर्म स्विंगिंग यॉर्कर रहती है, वो वसीम अकरम की याद ताज़ा करती है। किरण पाटिल, ये देखिए स्विंगिंग यॉर्कर से स्वागत बैट्समैन का। बहुत मुश्किल है इस तरह से जब गेंदबाजी होती है तो रन्स बनाना बहुत ही मुश्किल। और हम देखें तो विक्टोरियन के जो बल्लेबाज है उनके पास उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है जितना आरडी के खिलाड़ियों के पास है। ये एक अंतर है दोनों टीमों के बीच में, लेकिन यहाँ पर अनुभव से ज़्यादा एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से अपने आप को अप्लाई करते हो। किरण पाटिल, इस मरतबा शॉट तो उतना अच्छा नहीं, हालांकि मोड़ दिया ऑन साइड में। एक रन, विक्टोरियन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पे पहुंचा है, 24। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश, एक सिरा संभाल के रखा है। समय प्ले एंकर रोल फॉर विक्टोरियन। इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई, फिर मोड़ दिया ऑन साइड में, 1 रन। ये जो विकेट है इस पर इतना आसान भी बल्लेबाजी करना नहीं है, लेकिन अगर गेंद आपके रेंज में या राडार में आती है तो फिर बड़े स्ट्रोक लगाना भी आसान है। खास तौर पर देखिए जब भी थोड़ी भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी होती है तो मार पड़ती है, हमने देखा है। लेकिन जब गुड लेंथ या फिर उससे थोड़ी आगे गेंदबाजी हुई है ऑफ स्टंप के बाहर, तो बल्लेबाज परेशानी में रहे हैं। इस मरतबा अच्छा ड्राइव आड़े बल्ले से गैप में खेला है। हिमांशु पाटिल गेंद पे झपटे हैं, लेकिन बिलाल शेख कलेक्ट नहीं कर पाए। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, जोखिम भरे। 27 पे पहुंचा है स्कोर विक्टोरियन का। आकाश भरसक कोशिश कर रहे हैं रनों की गति को बढ़ाने के लिए, हालांकि ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिली है। 14 गेंदों में उन्होंने 15 रन बनाए हैं। आदेश गीते 2 गेंदों में 2 पर बैटिंग करते हुए एकमात्र विकेट हालांकि गिरा है इस पारी में, लेकिन रन्स उतनी तेज़ गति से बने नहीं है जितने बैट्समैन चाहते हैं। फिर से बहुत खूबसूरती के साथ टर्निंग विद द कॉर्नर जिसे क्रिकेट में कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग को पाया, 1 रन। कोशिश अच्छी थी बैट्समैन आकाश की। इस सीज़न में आरडी के पास 3 अच्छे लेफ्ट आर्मर है सिद्दीक जी, और एक दाहिने हाथ के बॉलर है संतोष मडवी। ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक नज़र आ रहा है। यस, तोप खाना है गेंदबाजी का, एक कंप्लीट यूनिट हम कह सकते हैं। किरण पाटिल, फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, स्टैंड में, 6 रन। इस बार यॉर्कर ठिकाने पर गिरी नहीं और उसको सही ठिकाने लगा दिया आदेश गीते ने। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, और इस मैच में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर। पहला छक्का आकाश के बल्ले से आया था और ये सिक्सर आदेश गीते के बल्ले से। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 34 रन। पायनियर के कैप्टन और चैलेंज के कैप्टन दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए। हिमांशु पाटिल कंटिन्यू है। रन बनाने का औसत हम देखें तो 8.50 रन प्रति ओवर इस समय। हिमांशु पाटिल, द की बॉलर अलीमगढ़ एक्सप्रेस। देखिए उनका जो फिटनेस है, एक तेज गेंदबाज के लिए इसी तरह फिटनेस चाहिए। पहली गेंद, ओ कट के अंदर की जानी भाई, एक हाथ से खेलने की कोशिश, लेग बाई। आइए देखते हैं। हाँ, हिमांशु का फिटनेस बड़ा अच्छा है, दुबला पतला शरीर है उनका। एक तेज़ बॉलर के लिए ये अच्छी बात भी मानी जाती है, और बॉलिंग एक्शन भी बड़ा अच्छा है, स्मूथ है। आजकल हालांकि अलग अलग तरीके के बॉलिंग एक्शंस देखने को मिलते हैं। बहुत परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी, लेकिन खोद के निकाला गेंद को। मिड ऑन पे गेंद दूसरे के लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट थ्रो, सीधा स्टंप से टकराया किरण पाटिल का और आउट हो गए बैट्समैन आदेश। क्या कमाल का थ्रो था ये। किरण पाटिल, मैन फ्रॉम सावध, सटीक निशाना और विकेट का पतन होता हुआ। ज़बरदस्त फील्डर है, हमेशा मैंने देखा है सावध के लिए जब ग्रामीण क्रिकेट में खेलते हैं, लाजवाब कैचेस लपकते हैं आउटफील्ड में। आइए देखते हैं हिमांशु पाटिल का वो हैट्रिक, जिस पे हैट्रिक गेंद पे उन्होंने जयेश पाटिल को आउट किया था। ये प्रिंस मूवीज की तरफ से कब बिल्कुल इंटरनेशनल लुक 2019 में। ये देखिए
जयेश पाटिल, टो क्रैशर, एलबीडब्ल्यू, हैट्रिक। क्या बात है, फ्रॉम द वॉल्ट। जबरदस्त टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। और अजय ज़रूर प्रथमेश पाटिल का कहना है कि बड़े टूर्नामेंट में इस तरह के जो मोमेंट्स है उनको ज़रूर अब तक शेयर किया जाएगा। कमाल का टेलीकास्ट, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज़। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है, मतलब हम भी अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और क्या बदलाव हुए हैं किस बॉलर के बॉलिंग में वो भी बता सकते हैं। इस बार फुल लेंथ गेंद, बैक टू द बॉलर, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। हिमांशु पाटिल लगातार विकेटों में गेंदों को रख रहे हैं, बैट्समैन को कोई जगह नहीं दे रहे हैं। पहला ओवर हिमांशु का बढ़िया रहा था, 5 रन देकर 1 विकेट, और ये ओवर भी बहुत अच्छा घटता हुआ आरडी के लिए। हिमांशु इस मरतबा ड्राइव करना चाह रहे थे, बल्ले पे पूरी तरह नहीं, 1 रन बनाए, दूसरे की दौड़। अब की बार बिलाल शेख से गलती नहीं और बैट्समैन रन आउट। रनआउट के शिकार हो रहे बल्लेबाज, क्योंकि रनों की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं असफल साबित हो रहे हैं। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब हुए बैट्समैन रजाक, सिर्फ 1 रन का योगदान दे पाए। आकाश अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, काफ़ी गेंदें भी खेली है उन्होंने, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का उतना अच्छा साथ नहीं मिला है। आदेश ज़रूर अच्छा खेल रहे थे, जिन्होंने 9 रनों का योगदान दिया, 4 गेंदों में 9 रन बनाए थे, लेकिन लंबी पारी वे खेल नहीं पाए। 37 पर गिरा है ये विकेट, और अब ज़्यादा गेंदें पारी में शेष नहीं है। इसके बाद केवल 1 ओवर का खेल बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं बिलाल शेख से यश पाटिल वेले के कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जो इस वक्त आरडी में खेल रहे हैं। फेमस खिलाड़ी है वेले के। आज मौका मिला है उनको। यस, खेल की शुरुआत हिमांशु पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से रिदम में जाते हैं गेंदबाजी में। ओह, थोड़ा सा चूके, लेंथ बहुत अच्छी लेकिन लाइन खराब। काफ़ी तेज़ गेंदबाजी, और देखिए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जब मुकाबले होते हैं तो अन्य जगहों पर जितनी तेज़ बॉलिंग होती है उससे ज़्यादा ही मुझे लगता है कि यहाँ पर तेज़ बॉलर्स तेज़ बॉलिंग करते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव। दीपेश माली मौजूद है वाइडिश मिड विकेट में, 1 रन। अबरार नए बैट्समैन है, और अबरार को कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के बीच की दरार ढूंढनी होगी, चौके लगाने होंगे, छक्के लगाने होंगे, तेजी से रन्स बटोरने होंगे। यस, अबरार डीओ के नाम से जाने जाते हैं, बहुत फेमस पेट नेम है उनका। ओह, क्या खूबसूरत शॉट है, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। थोड़ा लेंथ में भटके और उन पे गिरे फटके। और इतना आसान नहीं होता है इस तरह का स्ट्रोक खेलना, स्वीप लगाना एक तेज़ बॉलर के विरुद्ध। हिम्मत चाहिए, ज़रूर कमज़ोर गेंद थी, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को स्वीप किया, खड़े खड़े ही स्वीप किया था, लैप स्वीप की तरह, और गैप में खेला 4 रनों के लिए। ओवर समाप्त होते हुए इस वक्त 5 स्कोर है, 43 रन, और विकेट गिरी है 3। कहीं ना कहीं 10+ की तरफ देखेंगे। अगले टॉस के लिए दोनों कैप्टन अशीर अंसारी आ चुके हैं, अल्ताफ बाली फेम टीम के कैप्टन, और चैलेंज के कैप्टन सचिन भोईर। आपको भी तैयार रहना है। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, तेज तर्रार गेंद, बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को चीरती भी पहुंची विकेट कीपर के पास। क्या बॉलिंग करते हैं, ये देखिए, परफेक्ट लेंथ, परफेक्ट लाइन। किरण पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए, इस मरतबा पटकी भी गेंद थी, एलिवेशन नहीं है। हुक जरूर करना चाहते थे, खेलना चाहते थे, फाइन लेग पर गेंद चली गई, स्क्वायर लेग पर, और अपरा डीओ के हाथ में किरण पाटिल ने थमा दिया जाने का डीओ। ज़बरदस्त पटकी हुई गेंद थी, ये सही डायरेक्शन, अच्छा उछाल प्राप्त किया है, और गति भी है किरण के पास। बैट्समैन ठीक तरह से पोजीशन में नहीं आ पाए थे हुक शॉट खेलने के लिए, फाइन खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सामने चली गई, स्क्वायर लेग
फील्डर के हाथों में डीप में कोई गलती नहीं वहाँ पर। तो अबरार आउट हो चुके हैं, 1 रन मात्र बना पाए अपने टीम के लिए। स्कोर इस समय 43 रन 43। मौका था बड़ा डीओ के पास शॉट खेलने का। अब तेज हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है, मौसम ने करवट ली है, देखना है बल्लेबाज लेते या नहीं। किरण पाटिल, ओ तेज तर्रार गेंद, इतना आसान भी। ये देखिए डायरेक्ट थ्रो बिलाल शेख का। आज लग रहा है कि आरडी 440 के जो खिलाड़ी हैं वो निशाने बहुत अच्छे ले रहे हैं। हाँ निशाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जिस तरह कैब भोपाली, आपको तो पता है अजय गरत के पाकिस्तान जो फिल्म आई थी उसके गाने 5 गीतकारों ने लिखे थे, उसमें कैब भोपाली ने लिखा था वहीं चलो दिलदार चलो। मैं अक्सर कहता हूँ जब अल्ताफ बाली का शो रहता है कि चलो दिलदार चलो खाड़ी पार चलो, उन्हीं के 2 शेर हैं कि इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। जबकि किरण चार्ज होते हुए, और यॉर्कर लेन की गेंद थर्ड मैन पे शॉट में निकल गई, लेग बाई। उन्होंने एक गजल में कहा है कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है। क्या बात है बहुत खूब। यही तो मज़ा है, आप जब कमेंट्री बॉक्स में रहते हो, क्रिकेट तो चलता ही रहता है, उस पर तो हम चर्चा करते ही है, लेकिन बीच बीच में ये जो शेरो शायरी होती है। किरण फिर से यॉक कराने की कोशिश, रन अतिरिक्त के रूप में आ रहे, अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। नए बैट्समैन राजू बल्लेबाजी को आए हैं, राजू सैयद, बहुत अनुभव है अकील सैयद, राजू सैयद। और अकील सैयद वो बैट्समैन थे जिन्होंने सबसे पहले चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे स्लॉग स्वीप चालू किया था। राजू सैयद जो है वो लेदर क्रिकेट भी काफ़ी खेल चुके हैं। अचानक के लिए खेलते थे, इस मरतबा डाउन द लेग गेंद गई है, देखना है। अंपायर हमारी तरफ ओवर का इशारा करते हुए, तो कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 45 और 46 का लक्ष्य रखा है। नैनेश्वर मुकादम हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं। आइए दोस्तों, क्लैश ऑफ टाइटंस के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें अल्ताफ बाली फेम टीम, पॉइनियर स्पोर्ट्स और विलास पाटिल फेम टीम चैलेंज। दोनों कैप्टन इस वक्त टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए। वेलकम एंड ऑल द बेस्ट सचिन भोईर, एंड वेलकम एंड ऑल द बेस्ट बुम बुम अशीर। मैं बंटी शिल्के आरडी टीम के ओनर बंटी शिल्के से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। आरडी टीम उनकी ओनरशिप में बहुत बढ़िया खेल रही है, और ये सिक्का मैं उनको थमा रहा हूं। छापा हेड कहना है सचिन का और आया टेल है। बहुत धन्यवाद बंटी, निवेदन है कि मंच की शोभा को बढ़ाना है। अशीर, मैच बढ़ा है, चाम बढ़ गया है, ग्लैमर बढ़ गया है, टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग फर्स्ट। अशीर ये बताइए, जो अभी सुबह टीम खेली उसमें कोई चेंजेस हैं? नहीं, सेम टीम है। सेम टीम है। अशीर, कहा जाता है कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही, इससे अच्छी करने के लिए क्या प्लान है? माशाल्लाह जितनी भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है उसे थोड़े और अच्छी करना चाहेंगे, लेकिन अभी जो गेंदबाजी हो रही है वही अगर गेंदबाजी रहेगी तो अच्छी गेंदबाजी है। सामने की टीम जिसमें प्रीतेश पाटिल बहुत फॉर्म में, चिराग माली है, प्रशांत पाटिल जिनको मौका नहीं मिला, और स्वयं कैप्टन सचिन। तो क्या लगता है कि 6 ओवर में ऐसा क्या टारगेट पे आप रोकेंगे कि आपके बैट्समैन चेस करें? ये चैलेंज भी एक बहुत अच्छी टीम है, यंग टीम है। कैप्टन सचिन भी बहुत फॉर्म में है, अजय पाटिल है, प्रीतेश पाटिल है, चिराग माली, माशाल्लाह बहुत लोग भी फॉर्म में है, लेकिन 50-50 के अंदर रुकना चाहेंगे। उम्मीद करें कि एक ऐसा मैच होगा जो दर्शकों को बहुत देर तक याद रहेगा। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। सचिन,
वाकई में पहले मैच में माना कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा कठिनाई, फिर रिदम दिखा आपके बल्लेबाजों ने। आप टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग करता। आपको बल्लेबाजी दी है, तो गेम प्लान 2 क्या है? आप क्या कोई चेंजेस है टीम में? नहीं, वही टीम रहेगी। सचिन तो बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, क्या लगता है कि चिराग माली ऊपर खेलेंगे? ज़रूर कोशिश करेंगे कि विकेट के आने के बाद चिराग को आगे लेंगे। देखिए गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज है? बल्लेबाजी तो बहुत मजबूत है आपकी, जो पॉइनियर के बल्लेबाजों को चेक करें। प्रीतेश ने पिछली मैच में बॉलिंग नहीं की, तो प्रीतेश को आगे लेंगे। तो उम्मीद करें कि वाकई में चैलेंज ग्राउंड पे, आपके होम ग्राउंड पे चैलेंज और पॉइनियर के बीच में एक चैलेंजिंग मैच हम देखने जा रहे हैं। हाँ जरूर। All the best. The news from the toss box is Pioneer won the toss and they elected ball first. Is back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक बाबे। स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का जय बजरंग ट्रॉफी 2021 में। चलते हैं खेल की तरफ। बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। सलामी बल्लेबाज आरडी के कैप्टन से रिक्वेस्ट है समय बर्बाद ना करें। आरडी 440 ओवली और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में आज का ये तीसरा मैच आपके समक्ष है। बहुत शानदार टूर्नामेंट का आयोजन जय बजरंग क्रिकेट क्लब बिनार की ओर से। बिनार के माजी सरपंच सम्माननीय विनोद जहरड इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक, और उनके जो साथी है हेमंत हरड, कुमार गुंड, अंकल भोईर, पूर्वेश भोईर, अतुल भोईर, आयुष, अक्षय और धीरेश, इन सभी की ओर से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये दूसरे दिन का खेल। टॉस इस मैच का जीता आरडी के कैप्टन हिमांशु ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अच्छी गेंदबाजी उनकी देखने को मिली। कुल मिलाकर 45 रन विक्टोरियन के बल्लेबाज मात्र बना पाए अपने निर्धारित 6 ओवर्स में, और अब 46 रनों का लक्ष्य लेकर दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज आरडी की ओर से क्रीज पर पहुंचते हुए बिलाल शेख और उनके साथ भावेश। पहला ओवर लेकर कप्तान खुद बॉलिंग के लिए तैयार होते हुए शोएब मेमन। और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के ना सिर्फ कप्तान है बल्कि इस टीम के वो स्पॉन्सर भी है। अनुभव की कमी नहीं है उनके पास। कई बार हमने देखा है कि उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई है नई गेंद के साथ अपनी टीम को। बिलाल के पास स्ट्राइक, 46 रनों का टारगेट। पहली गेंद स्वीप की हवा में और पाए गए। जी हाँ, पाए गए हैं डीप में बिलाल शेख। अच्छा कैच आदेश गीते द्वारा। बहुत बड़ा विकेट पहली गेंद पर बिलाल पेविलियन की राह पर। शोएब मेमन एक ऐसे गेंदबाज है, मैंने पहले ही जिक्र किया कि पहले ओवर में खासतौर पर नई गेंद से कई बार उन्होंने विक्टोरियन स्पोर्ट्स को अच्छी शुरुआत दिलाई है। कई बल्लेबाज उनको हल्के में लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बिलाल ने पहली गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की, एलिवेशन स्ट्रोक में ज़्यादा बना नहीं पाए और गैप में भी नहीं खेल पाए। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बिल्कुल बीच में वहाँ पर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किया गया था। कोई गलती नहीं की आदेश गीते ने। अच्छा कैच। गोल्डन डक पर आउट हुए हैं बिलाल शेख। नए बैट्समैन बायत के बल्लेबाज शाम मैदान में आते हुए। आरडी लेट परशुराम टावरे ट्रॉफी 2021 की चैंपियन टीम है। शुरुआत में विकेट्स यहाँ पर काफ़ी मायने रखते हैं विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। पहली गेंद पर सफलता मिली है और कुछ विकेट्स जल्दी जल्दी यहाँ पर गेंदबाज निकालते हैं तो ज़रूर एक अच्छा मैच बन सकता है। हालांकि आरडी की बल्लेबाजी में काफ़ी दमखम है। 8वें-9वें नंबर तक आपको काफ़ी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। आरडी की एक रणनीति ये रही है इस सीज़न में, हमने देखा है शेलार में भी बिलाल शेख के पार्टनर्स बदलते रहे। एक मैच में हमने देखा था अक्षय कासार आए थे ओपन करने, एक मैच में विजेंद्र को भी भेजा गया था जो बायत के बल्लेबाज है। इस मैच में भावेश बिलाल के साथ आए, लेकिन बिलाल पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं। फील्डिंग की जमावट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक खिलाड़ी सर्कल के थोड़ा सा अंदर रखा गया है, सिंगल सेविंग पोजीशन में कहा जा सकता है, और एक शॉर्ट फाइन लेग।
हल्के से पुश किया है, आसानी के साथ सिंगल लेते हुए शाम। छोटी बैकलिफ्ट का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं शाम चौधरी। जब ज़रूरत होती है तो ऊंची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े शॉट्स भी लगाते हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट खासतौर पर अच्छे ड्राइव्स लगाते हैं। सिंगल के साथ खाता खुला है RD440 ओवली टीम का। लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7.67 रन प्रति ओवर के हिसाब से मात्र रन्स बनाने की चुनौती है, लेकिन संघर्ष बड़ा और गहरा हो सकता है। कट करने की कोशिश, जोरदार अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए, और आखिरकार अंपायर की उंगली ऊपर, बैट्समैन आउट। एक और करारा झटका, भावेश इस बार आउट हुए हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं कैप्टन शोएब मेमन। जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम, और जितनी भी सराहना विकेट कीपर की जाए उतनी कम, क्योंकि इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं। क्लोज कीपिंग करते हुए जब किनारा लगता है तो ज़रूर थोड़ी कैचेस माने जाते हैं। देखिए किनारा लगा था, वहाँ पर बल्लेबाज को पता चला था, और हालांकि ज़ोरदार अपील हुई थी, लेकिन बल्लेबाज ने ही आखिरकार खुद डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने खुद ही क्रीज छोड़ा है। तो अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट यहाँ पर देखने को मिली है भावेश द्वारा, लेकिन कोई भी रन बना नहीं पाए। दोनों भी ओपनर्स 0 पर आउट हुए हैं। टीम का स्कोर इस समय केवल 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी गेंदों को टर्न कराते हैं थोड़ा बहुत शोएब मेमन। दोनों तरफ टर्न कराने की उनकी काबिलियत है। धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बहुत चालाकी से गेंदबाजी करते हैं। नए बैट्समैन आए हैं जय। बल्लेबाजों पर थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि 2 विकेट्स काफ़ी जल्दी गवा दिए हैं। और क्या ये मंकड़ी के बारे में सोच रहे थे? शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी काफ़ी फाइन रखा गया है। एक शॉर्ट कवर में फील्डर रखा गया है। 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर। हवा में गेंद और शॉर्ट कवर के ऊपर से खेलने में कामयाब। जोखिम भरा हो सकता था ये स्ट्रोक, लेकिन आखिरकार सुरक्षित स्ट्रोक जय के बल्ले से सिंगल लेते हुए। बहुत ही रोचक और दिलचस्प क्रिकेट यहाँ पर भिवंडी के बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। एक ऐसा स्टेडियम, एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पर भिवंडी के हर क्रिकेटर का सपना होता है खेलना। पिछले सीजन में यहाँ पर भिवंडी के बाहर की टीमें भी खेली थी मेयर कप में। दूर दूर से टीमें आई थी, रायगढ़ परिसर से टीमें यहाँ पर पहुंची थी। डोंबिवली विभाग से हमने देखा WB टीम का शानदार प्रदर्शन रहा था। खंबालपाड़ा टीम फाइनल में पहुंची थी। हालांकि मेयर कप 2020 को जीतने में कामयाब रही गोरसई बी टीम। सेंसिबल बल्लेबाजी। शाम को पता है कि उनका रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, उनका विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। भले ही रन्स इस समय ज़्यादा नहीं है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन क्रीज पर टिकेंगे तो ज़रूर वो रन्स बना सकते हैं। विकेट की अहमियत को समझते हुए बैटिंग कर रहे हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जय बजरंग ट्रॉफी 2021 का खुमार इस समय छाया हुआ है पूरे भिवंडी में। भिवंडी का सिटी क्रिकेट दर्शक बेहद पसंद करते हैं। ज़बरदस्त कशमकश रहती है, एक से बढ़कर एक मुकाबले भिवंडी सिटी क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। जोरदार संघर्ष होता है गेंद और बल्ले के बीच में। स्वीप करने का प्रयास, प्रश्न पूछा गया, और जी हाँ, बैट्समैन आउट। लेग बिफोर विकेट, तेज गेंद थी, क्विकर डिलीवरी, उसको परख नहीं पाए बैट्समैन जय। मौका मिला था युवा बल्लेबाज को बैटिंग करने का, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, और पहले ही ओवर में 3 करारे झटके। क्या कहना चाहोगे सिद्दीक जी, जिस तरह से गेंदबाजी की है कैप्टन शोएब मेमन ने, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये छुपा रुस्तम गेंदबाज है। ये कभी भी अपने आप को जाहिर कर सकता है, और RD के सामने इस तरह की गेंदबाजी वाकई में दिस इज़ द क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम द कैप्टन एंड स्पॉन्सर शोएब मेमन। सबसे बड़ी बात है कि RD के लिए ये ग्राउंड
2019-20 से थोड़ा अनलक्की भी रहा है। आपको तो पता है कि सीएम चषक में शुमाइल सूसे के एसके ने यहीं पे उनको शिकस्त दी थी। दिखने में स्कोर छोटा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संघर्ष हो रहा है उसको देखते हुए ये अच्छा अब फाइटिंग टोटल माना जा सकता है। फाइट बैक करना शुरू कर दिया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। कप्तान उदाहरण देकर नेतृत्व कर रहे हैं, और कप्तान इस तरह से आगे से टीम को लीड करता है तो अन्य खिलाड़ियों का भी उत्साह वैसे ही बढ़ जाता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और अन्य खिलाड़ी भी जोर ज़रूर लगाएंगे। हमारा कमेंट्री बॉक्स मेरे साथ ऑफिशियल स्कोरर बंदे में है दम, नाम है ज्ञानेश्वर मुकादम, और साथ में प्रिंस मूवीज़ के प्रथमेश पाटिल। बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर मैच देखने का, कमेंट्री करने का और क्रिकेट खेलने का एक अलग ही मज़ा होता है। वैसे मुझे कभी मौका खेलने का मिला नहीं, शायद अभी कभी मिलेगा भी नहीं। मिल सकता है 40+ के बाद। सिद्दीक जी जानते हैं कि मैं किस तरह का बल्लेबाज हूँ, उन्होंने देखा था परशुराम टावर स्टेडियम में। नया ओवर लेकर आदेश गीते, एक और ऐसे बॉलर जो अच्छे अनुशासन के साथ बॉलिंग करते हैं। अच्छा मौका है यहाँ पर, बल्लेबाजों पर जो दबाव बना है उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। नए बैट्समैन संतोष मडवी आए हैं इस सीज़न में। कहीं ना कहीं उनके बॉलिंग की ज़्यादा चर्चा होती रही है, लेकिन बल्लेबाज भी कमाल के हैं। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ मूव हुई। लेट कट करना चाहते थे वहाँ पर शाम, कई बार ज़्यादा सावधानी भी खतरनाक साबित हो सकती है। तेज़ निकल गई, शाम को शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ गेंद निकलेगी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी स्किड होकर चली गई थी। स्कोर केवल 3 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नाजुक स्थिति है इस समय आरडी की। सॉफ्ट एंड पुश 2 रन लेना चाहेंगे यहाँ पर। फील्डर दूर से आए हैं, लेकिन एक ही रन मिलता हुआ यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग और अच्छा कॉल मैं समझता हूँ। संतोष मडवी ने तुरंत मना कर दिया था शाम को। शाम ने जिस तरह से गेंद को खेला था, पहला रन भी तेज़ी से लिया था, दूसरे रन की उनकी कोशिश थी, लेकिन संतोष ने ये देखा कि ये खतरनाक साबित हो सकता है। 2 अनुभवी बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर। भिवंडी सिटी क्रिकेट का जो फॉर्मेट है उसमें हम देखते हैं कि पहला ओवर जो होता है, पहले 2 ओवर्स खास तौर पर, उसमें जूनियर सीनियर का वो जो कॉम्बिनेशन है उसके तहत आपको जाना पड़ता है। ओपनिंग जोड़ी जो होती है जूनियर सीनियर की होती है, उसमें बिलाल और जूनियर से भावेश आए थे, लेकिन दोनों भी नाकामयाब रहे। ड्राइव लगाने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरत गेंद, थोड़ी सी अपील वहां पर, हालांकि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। खींचा था फ्रंट फुट पर, ललचाती हुई लुभाती हुई गेंद थी। क्या कमाल की बॉलिंग देखने को मिल रही है, और जिस तरह से बैटिंग हो रही है अभी तक इस पारी में, ऐसे लगता ही नहीं कि आरडी के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़ी धाकड़ शुरुआत होती है आरडी 440 ओली टीम की बल्लेबाजी में, लेकिन यहाँ पर कड़ी चुनौती पेश करते हुए गेंदबाज इस बार आगे निकलकर ड्राइव किया, हवा में गैप में निकाल दिया है। बढ़िया फील्डिंग, स्वीपर कवर की तरफ, एक ही रन लेने का अवसर। पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं विक्टोरियन स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। यस, और हर गुजरती गेंद के साथ आज हम देख रहे हैं कि दबाव बल्लेबाजी पे बढ़ रहा है। हालांकि शाम चौधरी है, कभी भी गेयर बदल सकते हैं, रॉक ऑफ टेमगर, लेकिन ये दबाव बड़ी खतरनाक चीज होती है सिद्दीक जी, इसमें बड़े बड़े सुरमा ढेर हो जाते हैं। बिल्कुल, प्रेशर कुकर पे भी दबाव आता है तो वो सीटी बजाता है। लेकिन कुछ चंद खिलाड़ी ऐसे देखे हमने भिवंडी सिटी क्रिकेट में जो दबाव में निखर कर सामने आते हैं। शाम भी उन खिलाड़ियों में से एक माने जा सकते हैं। चॉप किया, क्या जबरदस्त बॉलिंग हो रही है, बिल्कुल भी ढील नहीं बरत रहे हैं वहां पर गेंदबाज। चैनल में गेंदबाजी हो रही है, कहीं भी रूम नहीं दिया जा रहा है। और शोएब मेमन का जो ओवर था वो वाकई में उस ओवर ने लगभग कमर तोड़ दी बल्लेबाजी की। सटीक यॉर्कर थी, ऑफ स्टंप के बाहर पिछली गेंद, एक जान फूंक दी पहले ही ओवर में इस मैच में शोएब मेमन ने। कप्तान ने बता दिया कि भले ही स्कोर छोटा है, लेकिन हमारे खिलाड़ी छोटे नहीं है, हमारी टीम छोटी नहीं है, हम संघर्ष करेंगे, मैच का नतीजा कुछ भी क्यों ना हो।
थोड़ा सा आगे निकलकर उठाने का प्रयास था, लेकिन बल्ले के जड़ से लगी, खदेड़ कर निकालना पड़ा। लगभग अपने आप को यॉर्क ही कर लिया वहां पर बैट्समैन संतोष ने, सिंगल आता हुआ। और इसके साथ ही ये किफायती ओवर आदेश गीते का समाप्त होता हुआ। सिर्फ 4 रन आए ओवर से। दौर की समाप्ति। आरडी का स्कोर है 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर्स में 39 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल, देखिए रणनीति बिल्कुल साफ है। श्याम चौधरी सिंगल लेके जो दूसरे बैट्समैन हैं उनसे कह रहे हैं कि आप बड़ा स्ट्रोक खेलें। ये रणनीति मैं समझता हूँ अच्छी है। शाम जब से क्रीज पर आए हैं उन्होंने अपने विकेट को महत्व दिया है। उनकी यही कोशिश है कि वो क्रीज पर टिके रहे, और यदि वो टिके रहेंगे तो आखिर के ओवर में हाथ खोल सकते हैं। यदि सेट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, सभी को पता है। और ये एक अच्छी सोच है कि उन्होंने कहा है संतोष मडवी को कि आपको अटैक करना है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज सावधानी बरतेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है आरडी के लिए। यस, बिल्कुल सही आकलन किया आपने। शोएब मेमन आक्रमण जारी रखते हुए। पहला ओवर कमाल का ओवर, 3 रन देकर 3 विकेट्स। उछालना चाहते थे लेकिन बल्ले के अंदर लगी है। जिस अंदाज में हमेशा खेलते हैं संतोष मडवी, उस अंदाज में अभी तक खेलते हुए नज़र नहीं आए हैं। कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से मारने का प्रयास कर रहे हैं, ताकतवर शॉट्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है। देखना है कि रनों का मैच कौन ऑन करता है, क्या श्याम चौधरी या संतोष मडवी। शाम ने तो अभी तक फूंक फूंक कर कदम रखा है। 2 की कॉल हो सकती है यहाँ पर। ओह, रनआउट का मौका बना है। थ्रो उतना सटीक नहीं था, हाफ वॉली में थ्रो और थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो, नहीं तो यहाँ पर काम जरूर तमाम हो सकता था संतोष मडवी का। पुश किया था, दूसरे की कॉल थी, पहले कॉल किया बाद में मना किया और बहुत दूर निकल गए थे संतोष मडवी। दबाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। कोई भी डबल भी यहाँ तक नहीं ले पाए हैं बल्लेबाज अभी तक के खेल में। सिंगल्स में ही सारे रन्स आए हैं, 9 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। जबरदस्त ये क्रिकेट का मैच आरडी बनाम विक्टोरियन स्पोर्ट्स। जोरदार अपील इस बार, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? जी नहीं, आदेश गीते पहुंचे हैं गेंद पर। फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे। जो सन्नाटा छाया हुआ है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास है बल्लेबाजों का, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है। देखिए रणनीति बिल्कुल साफ है। उन्होंने संतोष मडवी से कहा है कि आप बड़े शॉट खेले, लेकिन वो भी कहाँ खेल रहे और अब जाकर मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आज गयासुद्दीन भी टीम में नहीं है आरडी के लिए, साथ में अक्षय कासार भी इस मैच में नहीं है, 12वें खिलाड़ी के तौर पर है। कुछ युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जिसमें जय को हमने देखा लेकिन वो नाकामयाब रहे। ये थोड़ी कमज़ोर गेंद, फाइन गेंद ट्रैवल होती हुई शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद पर आए हैं और वाइट का इशारा, लेग स्टंप के बाहर भटक गए। पहली बार ऐसे लगा कि अपना नियंत्रण गंवा दिया है गेंदबाज शोएब मेमन ने। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 34 रनों की आवश्यकता है आरडी 444 ओली टीम को ये मैच जीतने के लिए। एक एक रन के लिए कड़ा इम्तिहान, कड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा ली जा रही है आरडी के बल्लेबाजों की। हालांकि आने वाले बल्लेबाजों में दीपेश माली है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है श्याम चौधरी पर। अभी भी पहले बड़े हिट का इंतजार इस पारी में। इस बार हाफ वाली में लेकर ड्राइव किया है, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद, वहां पर सिर्फ 1 रन। संतोष मडवी कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ज़ोर से हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार टाइम करने को देखा, लेकिन जब टाइमिंग अच्छी हुई तो गैप नहीं मिला। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं शोएब मेमन। देखिए उन्होंने वेरिएशन पे ध्यान दिया है, कभी गेंदों को खींच लेते, कभी आगे रखते, और यही कारण है कि बैट्समैन काफ़ी कठिनाइयों में नज़र आ रहे हैं। शोएब राउंड द विकेट। इस बार शाम ने भी आखिरकार हाथ खोलने का प्रयास किया, बल्ले के अंदर लगी है गेंद, अंदरूनी सिरा, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सीधे फील्डर के पास। 1 ही रन लेने का अवसर।
लगातार दबाव बनता जा रहा है बल्लेबाजों पर। शुरुआत से ही बल्लेबाज थोड़े दबाव में रहे हैं क्योंकि विकेट्स पहले ओवर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंवा दिए और जो 3 विकेट पहले ओवर में गिरे हैं उसका ही ये नतीजा है कि अभी भी बल्लेबाज दबाव में है। लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। अपने स्पेल के आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज शोएब मेमन तैयार होते हुए। स्कोर इस समय केवल 14 रन, 19 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 32 रनों की ज़रूरत। ओ बेहतरीन यॉर्कर, जबरदस्त मिश्रण, कुछ गेंदों को घुमाया, हल्का सा टर्न भी देखने को मिला, लेकिन बीच बीच में तेज गेंदबाजी भी की गई। यॉर्कर लेंथ गेंदें, ये देखिए किस तरह से बैट्समैन ने अपने आप को लगभग यॉर्कर लिया वहां पर। आखिरी गेंद पर आया है सिंगल। 3 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है और कहीं ना कहीं बैकफुट पर कही जा सकती है ऐसे देखिए आरडी टीम। 3 ओवर के पश्चात स्कोर 15 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। और वक्त हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक का। ब्रेक के बाद काफ़ी रोचक खेल देखने को मिलेगा। खिलाड़ी पी रहे हैं मैदान में पानी, लेकिन आगे है काफ़ी रोचक कहानी। 18 गेंदें शेष, 31 रनों की ज़रूरत। इसे कहते हैं मैच बना देना। मैच को बना डाला शोएब मेमन ने। 2 ओवर किए, कुल मिलाकर 10 रन दिए और 3 विकेट। इट हैज़ बीन अ फंटास्टिक बॉलिंग स्पेल फ्रॉम द कैप्टन ऑफ विक्टोरियन शोएब मेमन। जेबी कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति पे, क्योंकि 3 ओवर में 31 रन चाहिए और क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। बिलाल शेख बल्ला लेके जा रहे हैं। शायद बल्ला बदलने से हो सकता है कि नसीब बदल जाए। खेल क्रिकेट का है, ऐसे देखिए इसमें पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है। देखिए अभी भी हालांकि भले ही दबाव में है बल्लेबाज, लेकिन गेटेबल है। 18 गेंदों में 31 रन बनाने हैं, गेटेबल है क्योंकि 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर। आने वाले बल्लेबाजों में भी अच्छे बल्लेबाज है, खासतौर पर दबंग दीपेश माली का आना बाकी है। आपको लगता नहीं कि पहली गेंद को बिलाल शेख ने 6 में तब्दील करने की कोशिश की? ऐसा लगता नहीं कि ये सोच लिया कि 46 रन ज़्यादा नहीं है? शुरुआत में मेरे ख्याल से बल्लेबाज ये सोच कर आए थे कि हम 4 ओवर के भीतर मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन जब 3 विकेट पहले ओवर में गिरे तब पता चला कि ये उतना आसान नहीं है। जितना सरल दिखता है उतना आसान मामला है नहीं। एक भी अभी तक चौका नहीं आया है, सब सिंगल आए। आदेश गीते का 1 ओवर बाकी है और उनसे वो ओवर करवाने की ठान ली है शोएब मेमन ने। सही सोच मानी जा सकती है। यस, वो दबाव बनाना चाहते, वो और एक विकेट हासिल करना चाहते, क्योंकि आपका जब रेस का घोड़ा है तो उसको रेस में ही दौड़ाना चाहिए, उसी दिन दौड़ाना चाहिए जिस दिन रेस है। क्या आदेश के ऊपर अटैक किया जाएगा या फिर इनका ओवर निकाल दिया जाएगा और फिर 5वें ओवर से अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिले? क्या सोच हो सकती है? नहीं, मुझे तो लगता है इसी ओवर में कोशिश होंगी, चाहे आरडी इसमें विकेट भी गवा दे। संतोष मडवी, आदेश गीते राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बहुत ही कड़ा ऑफ ड्राइव, पीछे फील्डर कलाबाजी खाई। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, बेहतरीन स्ट्रोक था हाफ वॉली पे लेकर। लेकिन अच्छा एफर्ट डीप में रमजान का। ये एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक देखने को मिला है काफ़ी देर बाद संतोष मडवी के बल्ले से। एक ऐसे खिलाड़ी हमने देखा है गेंदबाजी में जब 1 विकेट लेते हैं तो लगातार विकेट लेते जाते हैं, तो बल्लेबाजी में ऐसा हो सकता है ना, एक बड़ा शॉट आए तो फिर उसके बाद एक और आए। वाकई में बहुत बड़े ऑलराउंडर है। आपको तो पता है कि बाली ट्रॉफी 2018 के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। निकल के मारने की कोशिश, फिर मिस टाइम, रन चुराते हुए बल्लेबाज। 16 गेंदे और जीतने के लिए जो रन है वो है 28। आगे निकले ज़रूर थे लेकिन थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे। बल्ले के टो पर लगी थी गेंद, उतनी ज़्यादा रफ्तार से गेंद नहीं आई थी जिसकी अपेक्षा कर रहे थे बैट्समैन। पिन ड्रॉप साइलेंस लग रहा है। क्या ये खामोशी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है, या ये खामोशी देखना है कि वाकई में एक बड़ा अपसेट करके बड़ी टीम को खामोश रखने की खामोशी है। धड़कनें तो तेज हुई होंगी इस समय आरडी के फैंस की।
यस, बंटी शिल्के भी बहुत चिंतित नजर आ रहे। इस मर्तबा बहुत खराब गेंद और वाइड। इस तरह से बॉलिंग की जाएगी तो जो प्रेशर बना है वो थोड़ा सा रिलीज हो सकता है बल्लेबाजों के ऊपर से। आपने अच्छी पकड़ बना ली है मैच पर, वो पकड़ आपको और मजबूत करनी है, उसके लिए और अच्छी गेंदबाजी की आवश्यकता है। ऐसा कोई मैच आपको याद आता है सिद्दीक जी कि चौथा ओवर चल रहा हो, आरडी की बल्लेबाजी हो और कोई भी बाउंड्री ना लगी हो? नहीं, आरडी का तो ऐसा कोई मैच याद नहीं आता, लेकिन तालुका क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से मैचेस हैं। फुल टॉस बनाने की कोशिश, लेकिन स्विंग करना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर। फिर अच्छी गेंद, लेग बाय। शोएब मेमन ने कहा है कि बर्फ रखी है सर पर। लेकिन अब देखिए शाम भी अपना संयम थोड़ा सा गवाते हुए, उनको भी पता है कि अब ज़रूरत है बड़े हिट्स की, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिल रही है बड़े हिट्स लगाने में। 20 पर पहुंच चुका है स्कोर और 26 रनों की ज़रूरत है, 15 गेंदें शेष। गर्म पानी का मुकाबला आप देख रहे हैं। गीते मुड़ते हुए संतोष मडवी को उछाल दिया गेंद को मिड विकेट पर, 6 रन, और कह दिया कि बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। ये देखिए, थोड़ा आगे बढ़े, अपने आप को थोड़ा रूम दिया और स्वंग कर दिया गेंद को मिड विकेट पर, 6 रन। सही संपर्क इस बार गेंद और बल्ले के बीच में, और आखिरकार कामयाबी मिल ही गई संतोष मडवी को, क्योंकि प्रयासरत थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हम अक्सर कहते रहते हैं, हमने सुना भी है। 26 पर रन संख्या पहुंच चुकी है और अब और 20 रनों की ज़रूरत। बहुत अच्छा ये स्ट्रोक था, लगभग लोअर फुल टॉस बनी थी गेंद हम देखे तो, लेकिन कितना बढ़िया बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है इस बार। सही तरह से नज़रें जमा कर रखी थी गेंद पर और मिड विकेट के ऊपर से तान दिया आसमान में 6 रनों के लिए। देखिए, मैच भले से कोई भी जीते, लेकिन आरडी भी भूलेंगी नहीं इस मैच को। जिस तरह लोहे के चने चबाए जा रहे उन्हें। जी हाँ, काफ़ी पसीना बहाना पड़ा है बल्लेबाजों को रन्स बनाने के लिए इस पारी में। थोड़ा सा महंगा ओवर ये आदेश गीते का, और काफ़ी हद तक अब दबाव जो है वो रिलीज़ हुआ है बल्लेबाजों के ऊपर से, लेकिन अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। 14 गेंदें शेष है, 20 रनों की ज़रूरत आरडी 440 ओली टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। 7 विकेट साथ में है, पार्टनरशिप बनी है सिद्दीक जी। पहले ओवर में 3 विकेट्स गिरे, धीमी गति से ही सही रन्स बनाए बल्लेबाजों ने, लेकिन विकेट संभाल कर रखे गए। गीते, देखना है कि अगली गेंद के साथ क्या होता है। अभी भी मैच बना हुआ है। ओ, यॉर्कर लेन की गेंद धीरे से पुश किया, गीते स्वयं गए शॉर्ट कवर्स में, 1 रन बनता हुआ। अब इक्वेशन ये है कि 13 गेंदों पर 19 रन, मैच अभी भी बराबरी पे चलता हुआ। संतोष मडवी की एक रणनीति रही है, हमने देखा है उन्होंने ज़्यादातर कदमों का इस्तेमाल किया है, क्रीज के बाहर आकर ही खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि गेंद हरकत कर रही है टप्पा पड़ने के बाद, तो गेंद के पिच तक ही ज़्यादातर जाने का प्रयास किया है उन्होंने। श्याम चौधरी अभी तक कितनी गेंदों का सामना किया है? 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं और 8 गेंदों में 6 रन बनाए। गीते, शाम के लिए इस मरतबा बहुत तेज शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। 2 ओवर बचे, 18 रन चाहिए। ये जो ओवर है ना अजय गरत, ये दोनों टीमों के लिए डू और डाई का ओवर है, जो 5वां ओवर रहेगा। जी हाँ, अति महत्वपूर्ण ओवर माना जाता है। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी, 2020 क्रिकेट में 19वां ओवर जब होता है, पेनल्टीमेट ओवर जिसे कहते हैं मैच का, जिसमें कई टीमों के लिए मैच बनता है, कई टीमों के लिए बिगड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मैच जहाँ है वहीं पर खड़ा रहता है। तो अभी देखना है कि यहाँ पर क्या होता है। 12 गेंदों में 18 रन चाहिए, स्कोर इस समय 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समय में कोऑपरेट करें प्लीज विक्टोरियन।
इसके बाद का मुकाबला पॉइनियर वन द टॉस एंड इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट अगेंस्ट चैलेंज स्पोर्ट। बॉलिंग में परिवर्तन और परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि फ्रंटलाइन गेंदबाज जो है दोनों भी अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। रजाक के हाथ में अब गेंद थमा दी गई है, बायत के गेंदबाज है। शोएब मेमन की एक खासियत है कि वो खिलाड़ी इस तरह चुनते हैं, नाम बड़ा ना हो काम बड़ा हो। जी हाँ, आखिरकार वही तो मैटर करता है। आप मैदान में कैसा प्रदर्शन करते हो वही तो महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बार वाइट। खराब शुरुआत रजाक के लिए। सटीक लाइन और लेन पर रखना होगा। जिस तरह से पहले 3 ओवर में हमने गेंदबाजी देखी, पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा आदेश गीते का, 12 रन खर्च किए उन्होंने। रजाक लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से गेंदबाजी कर रहे। 12 गेंदे 17 रन। कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ पीछे खिलाड़ी, क्या बेहतरीन फील्डिंग है। जान लड़ा रही विक्टोरियन, हालांकि बहुत पावर बैक कट शॉट था, जगह दी थी वहां पे रजाक ने। एक बहुत ही उम्दा स्क्वायर कट खेला गया था। ये देखिए जगह मिली थी, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाने का प्रयास किया था। और बॉलर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। अच्छी लाइन पर अभी तक गेंद की नहीं उन्होंने। दोनों भी गेंदें ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर देखने को मिली है, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप में। 11-16 का इक्वेशन। 4 ओवर का मैच 6ठे ओवर के आखिरी गेंद तक जा सकता है। रजाक संतोष मडवी को मोड़ दिया उन साइड में। स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए, 1 रन। हर गुजरती गेंद के साथ अब मैच फोटो फिनिश की तरफ बढ़ता हुआ। जी हाँ, रोचक और दिलचस्प क्रिकेट इस समय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जय बजरंग ट्रॉफी 2021 में 10 गेंदें और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता आरडी को। डगआउट में देखिए बेचैनी का आलम, सभी खड़े रह गए हैं। रजाक श्याम चौधरी को इस मर्तबा मिसक्यू, लेकिन गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। किस्मत का सहारा मिला है, मैं समझता हूँ श्याम चौधरी को। स्ट्रोक पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं था, टॉपेज लगा था, लेकिन खाली क्षेत्र में और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए। हालांकि इससे फ़र्क शाम को नहीं पड़ेगा, उनको रन चाहिए थे और ये महत्वपूर्ण चौका आता हुआ। स्कोर पहुंचता हुआ 35 पर, 35 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब केवल 11 रन दूर है आरडी 440 ओवली। रजाक श्याम चौधरी के लिए चाबुक, सीधा स्कोर लेग के ऊपर 6 रन। और श्याम चौधरी ने अब बता दिया है कि माना कि गाड़ी भले से कहीं भी फंस गई हो। ये देखिए क्या शॉट खेला है, एग्जीक्यूशन कितना अच्छा है। विद टाइट, आधा पुल आधा स्वंग, 6 रन। लेकिन देखिए मैच की सिचुएशन को देखते हुए बल्लेबाजी की है शाम ने। पहले बहुत धीमा खेले, संयम बरता उन्होंने। उनको पता था कि 2-3 तो बड़े शॉट्स की बात है, टारगेट बड़ा नहीं है, और आखिरकार वो 2 बड़े शॉट्स अब देखने को मिलते हुए। पहले चौका और फिर ये सिक्सर। चौका उतना कन्वेंशनल नहीं था, लेकिन ये स्ट्रोक जैसे चाहते थे वैसे खेला उन्होंने, बल्ले के बीचों बीच लेकर। 5 रन चाहिए आरडी 440 को इस मैच को जीतने के लिए। आप जाके बंटी शिल्के थोड़ा सा इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। इस तरह के मैचेस होना भी चाहिए, दर्शक तो यही चाहते। खींच के मारा है पीछे खिलाड़ी, बहुत बढ़िया कोशिश, लेकिन गेंद रुक गई है बाउंड्री के अंदर। 2 रन बनाए। वाकई में विक्टोरियन ने बहुत जबरदस्त फाइट बैक छोटे टोटल पे किया। ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था, डाइविंग एफर्ट रहा था वहां पे डीप में। तीन रन और चाहिए आरडी को मैच जीतने के लिए, जबकि 7 गेंदें बची है। रजाक
किया है और गेंद पीछे निकल गई है। आरडी ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद पाटिल, बारक्या भाई पाटिल एंड बंटी शिल्के एंड द कैप्टन हिमांशु पाटिल। 8 लाख शोएब मेमन 8 लाख। आपने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और मैं आपको लिए चलता हूं अजय घरत के पास। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है 24 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले श्याम चौधरी। दबाव की स्थिति में अच्छी बल्लेबाजी, संयम बरता उन्होंने और सही दिशा में लेकर चले गए अपनी टीम को। हालांकि गेंदबाजों का कहीं ना कहीं मुकाबला रहा, लेकिन ऐसे कठिन मुकाबले में अच्छी बैटिंग, जहां पर गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही थी श्याम चौधरी द्वारा। लूजर टीम के कैप्टन को भी आना है। शोएब मेमन, आपको भी मंच पर आना है। आपके लिए फैंटेसी द केक शॉप की ओर से गिफ्ट दिया जाएगा। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी, जिसे स्पॉन्सर किया है माननीय श्री सुनील भोईर साहब ने, माजी सरपंच भिनार, उनके हम शुक्रगुजार है। केवूर पाटिल हमारे बीच में मौजूद है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आपके शुभ हाथों से देना है। शाम, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी श्याम चौधरी, मैन फ्रॉम टेमघर, आरडी टीम के लिए बहुत ही अच्छी उपयोगी पारी, नाबाद 24 रन। वेल डन श्याम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। उसके बाद शोएब मेमन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। शोएब मेमन के लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि लाजवाब गेंदबाजी एक अच्छी टीम के विरुद्ध 2 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट्स। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन विक्टोरियन स्पोर्ट्स को हम ऑल द बेस्ट कहते हैं आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। और अब आपको लेकर चलते हैं अगले मैच की तरफ। आज का चौथा मैच, जो कि दूसरे राउंड का मुकाबला है, चैलेंज बनाम पाइनियर स्पोर्ट्स।